भारत में चुनाव काफी दिलचस्प रहता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव सबसे अहम होता है और जब चुनाव अस्तित्व से जुड़ जाए तो फिर उस चुनाव का रोमांच अलग ही हो जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ऐसा ही है। इस चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव पर कई नेताओं का भविष्य दांव पर लगा है। एक और भाजपा 200 से ज्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी प्रशांत किशोर के दम पर राज्य में दोबारा सरकार बनाने को आश्वस्त है। प्रशांत किशोर ने तो आत्मविश्वास में यहां तक कि कह दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा डबल डिजिट में आ गई तो वह सोशल मीडिया छोड़ देंगे। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा को 10 सीटें भी पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेंगी। क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा को वाकई 10 सीटें नहीं मिलेंगी? क्या प्रशांत किशोर को छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया? क्या प्रशांत किशोर के मीडिया सहयोगी उन्हें बचा पाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। प्रशांत किशोर को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब उनके मीडिया साथी उनकी कई बात को लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। आज मीडिया में 2 लेख प्रकाशित हुए हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों आर्टिकल एक ही समय पर प्रकाशित हुए हैं। दोनों आर्टिकलों में कई समानताएं हैं जिनसे इन दोनों लेखों में प्रोपेगेंडा की बू आ रही है। एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में बरखा दत्त ने लिखा है और दूसरा इकोनॉमिक्स टाइम्स में वसुधा वेणुगोपाल ने लिखा है। इकोनॉमिक्स टाइम में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि कैसे भाजपा बंगाल में अपनी पिच बढ़ा रही है और टीएमसी 9 बड़े जिलों में अपनी रणनीति पर काम कर रही है। दूसरा लेख बरखा दत्त ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है जिसमें बताया गया है कि बंगाल में टीएमसी भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। मुख्य धारा के 2 समाचार पत्रों में एक ही समय पर 2 आर्टिकल प्रकाशित होते हैं और दोनों में लगभग एक जैसे ही तर्क के माध्यम से प्रोपेगेंडा को फैलाते हुए ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की इमेज को बिल्डअप किया जा रहा है, तो इस पर संदेह होना लाजमी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई लोगों ने इन दोनों लेखों में समानता पाई और हैरानी जताई है कि क्या ये लेख ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के इशारे पर लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बरखा दत्त और वसुधा वेणुगोपाल प्रशांत किशोर की बांसुरी की धुन पर नाच रहे हैं। दोनों पर लगने वाला आरोप सही हो या हो सकता है गलत भी हो, लेकिन दोनों आर्टिकल में समानता को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर यह आर्टिकल लिखा है या फिर किसी शख्स के कहने पर दोनों ने आर्टिकल लिखे हैं। अब यह शख्स कौन हो सकता है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ ही रहे हैं, इन दोनों आर्टिकल में समान बिंदु दिए गए हैं जो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है और प्रशांत किशोर राजनीति के खेल में मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बरखा दत्त हिंदुस्तान टाइम्स में लिखती हैं, द बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैड इन द लास्ट इलेक्शन टू बोरो द वर्ड्स ऑफ एन एड मेड द मिस्टेक्स ऑफ द बीइंग कॉम्प्लेसेंट and dismissive about the BJP, both organizationally and the individually. The TMC is determined to not make those mistakes again. इसका हिंदी मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले चुनावों में व्यक्तिगत और संगठनात्मक रूप से कई गलतियां की थी, लेकिन अब वे उन्हें दोहराएंगी नहीं। बरखा दत्त के दावे क्या साबित करते हैं और किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? क्या इस बात का कोई सबूत है कि ममता बनर्जी की नरमी के कारण भाजपा बंगाल में अपने पैर जमा पाई, ना कि इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है? बरखा दत्त ऐसे दावों को करने के लिए आर्टिकल में कोई तथ्य भी पेश नहीं करती हैं। उनकी जानकारी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर है। तो ऐसे में सिर्फ 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि बरखा दत्त बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की इमेज बिल्डिंग का काम कर रही हैं और वह ये बताना चाहती हैं कि ममता बनर्जी ने जो गलती की अब नहीं दोहराई जाएंगी क्योंकि प्रशांत किशोर उन्हें बचाने आ गए हैं। दूसरा यह कि भाजपा पश्चिम बंगाल में जगह इसलिए बना पा रही थी क्योंकि ममता बनर्जी ने नरमी बरती, ना कि इसलिए क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी। लगता है कि बरखा दत्त की याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए वह 2019 के लोकसभा चुनाव को भूल गई हैं। कोई नहीं, हम उन्हें याद दिला देते हैं। चुपचाप कमल छाप का नारा, जिसके कारण बीजेपी ने बंगाल में लगभग वादे के मुताबिक 20 के आसपास सीटें अपने नाम कर ली थी। चुपचाप कमल छाप के आगे बरखा दत्त की यह थ्योरी सुतली बम की तरह फुस होती नजर आ रही है। दोनों लेखों में मुस्लिम जनसंख्या और वोट शेयर प्रतिशत पर भी बहस। दोनों लेखों में मुस्लिम जनसंख्या और वोट शेयर प्रतिशत का जिक्र किया गया है। कमाल की बात यह है कि दोनों पत्रकारों ने एक जैसे तर्क के माध्यम से अपने अपने प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं।
बरखा दत्त ने अपने लेख में प्रशांत किशोर की तारीफ की। बंगाल में 30% मुस्लिम जनसंख्या का जिक्र करके 70% को सिर्फ भाजपा के लिए बताया और टीएमसी के लिए कहा कि वो 100% आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को याद दिलाते हुए कहा गया कि अल्पसंख्यक आबादी होने के बाद भी वे वहां जीत गए, लेकिन यही जनमत उन्हें बंगाल में नहीं मिलने वाला। इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी कुछ इसी तरह के तर्क दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। इसके बाद इस आर्टिकल में मुस्लिम वोटरों का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बिहार, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं जो टीएमसी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब ये बात हो ही गई है तो फिर यूपी और बंगाल के मुस्लिम जनसंख्या को ही पहले समझ लेते हैं। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 30% है जो यूपी की 18% से अधिक है। यानी लेख के अनुसार बंगाल में भाजपा सिर्फ 70% पर चुनाव लड़ेगी और टीएमसी 100% पर। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो टीएमसी 43.69% पर जीती थी और भाजपा 40.64% पर। दोनों लेखों में तर्क है कि बंगाल में मुस्लिम बहुमत होने के कारण भाजपा की संभावनाएं कम है। क्या भाजपा के 40.64% के वोट को देखने के बाद भी ऐसी थ्योरी पर भरोसा किया जा सकता है? लगता है बरखा दत्त और वसुधा वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया है। आप लोगों को ममता बनर्जी का ओवैसी के खिलाफ बयान तो याद ही होगा। इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी को एआईएमआईएम की एंट्री होने से डर है कि 30% मुस्लिम आबादी के वोट दोनों में बंट जाएंगे। दोनों बुद्धिजीवी पत्रकार पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए तो उन्हें टीएमसी में आया इस्तीफों का सैलाब दिखाई नहीं दिया। टीएमसी के बड़े बड़े नेता अचानक से बागी हो गए, इसकी एक वजह खुद प्रशांत किशोर ही हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या ये सब साबित नहीं करता कि भाजपा जीत के करीब पहुंच रही है? इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 9 जिलों के नाम अपने आर्टिकल में दिए हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया, हावड़ा, बर्दवान, पूर्वी पश्चिम मिदनापुर। इन सब जिलों में शुभेंदु अधिकारी की अच्छी पकड़ है। मुस्लिम इलाकों में शुभेंदु की अपील का अब भी महत्व है क्योंकि लोगों ने नंदीग्राम में हुआ जन आंदोलन भुलाया नहीं है। वो टीएमसी के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले में उनके परिवार का भी खासा दबदबा है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिन मुस्लिम वोट पर टीएमसी के नेता इतरा रहे हैं, प्रशांत किशोर का बखान कर रहे हैं, वो वोट शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में आते ही बीजेपी के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। ये तर्क देना कि राज्य में अब भी ममता का दबदबा है बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाजपा लोकसभा चुनावों में 40% वोट शेयर हासिल नहीं कर पाती। दोनों लेखों में किए गए हर दावे के पीछे कोई तर्क नहीं है। ये लेख जमीनी हकीकत से अवगत कराने की बजाय प्रशांत किशोर को मसीहे की तरह पेश करते नजर आ रहे हैं। अब एक नजर प्रशांत किशोर की परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। प्रशांत किशोर का नाम साल 2014 के चुनावों के बाद मुख्य धारा में आया था, जब उन्होंने पीएम मोदी के लिए चुनाव मैनेज किया था। मोदी लहर में किशोर खुद की एक पहचान बनाने में सफल रहे। मीडिया के जरिए अपने लिए एक माहौल बनाया कि वो चुनाव में बनते बिगड़ते समीकरण को पहचानने में माहिर हैं। हालांकि बाद में उन्हें तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो ना राहुल गांधी को जनता के बीच जगह दिला पाए और ना ही प्रियंका गांधी को। उत्तर प्रदेश में भी उनकी भूमिका छीन रही। उनकी असफलताओं को देख लोगों को ये समझ आ गया कि प्रशांत किशोर का जलवा तभी चलता है जब उन्हें किसी ऐसे नेता के चुनाव प्रचार को मैनेज करना होता है जो पहले ही जनता के बीच प्रसिद्ध है। अगर उन्हें कोई बुरा प्रोडक्ट सौंप दिया जाए तो वह उसे जनता के बीच बेच पाने में असफल रहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ममता दीदी और प्रशांत किशोर के लिए करो या मरो की तरह है। पश्चिम बंगाल की स्थिति देखकर लगता है कि भाजपा का डंका बंगाल में बजने जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपने दावे के गलत होने पर इस चुनाव के बाद सोशल मीडिया को अलविदा करते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।